चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में रेलवे यार्ड में देर रात खाली ट्रक में आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। रेलवे यार्ड पर मौजूद लोगों की जानकारी देने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रेलवे यार्ड में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर रेलवे यार्ड में ट्रक खड़ा था और इस दौरान इस ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक धू धू कर चलता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फतुहा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी ने ताला मरांडी को टिकट दिया है और टिकट मिलने पर ताला मरांडी के समर्थकों में काफी उत्साह है। साहिबगंज बीजेपी ऑफिस में कई दिग्गज नेताओं की बैठक हुई, जिसमें ताला मरांडी का स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को नमन करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राज्य में लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। एनडीए खेमे में शामिल आजसू में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आजसू ने गिरिडीह पर दावेदारी करते हुए लोकसभा चुनाव में दोबारा चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाने की बात कही। पार्टी ने तय कर लिया 100 करीब 250 कैंडिडेट की 200 आसपास के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। सब चीज तैयारी, पूर्व तैयारी है। जो 200 है उसमें भी तो ओबीसी को उतनी जगह नहीं मिली जितनी ये करेंगे। अभी आ जाने तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जब सभी क्षेत्रों में खड़े हो जाएंगे फिर आप उसमें एसटी, ओबीसी सबको देखेंगे। हम लोग 49% का तो सवर्णों को अभी देखेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट पर 21 मार्च को चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उम्मीदवार किस दल का होगा ये समय आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन उम्मीदवार गठबंधन का होगा ये तय है। केंद्रीय नेताओं को भी इसको लेकर जानकारी दे दी गई है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी इसको लेकर सीएम चंपाई सोरेन से चर्चा की है। बहुत जल्द राज्यसभा चुनाव को लेकर गठबंधन अपना पत्ता खोलेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि 5 मार्च से लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हमारे नए प्रभारी आए हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब। उन्होंने तय किया है कि 5 तारीख से हम लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करें और उन लोकसभा क्षेत्र में जो बनी समन्वय समिति है, लोकसभा समन्वय समिति, उसके सभी साथियों के साथ बैठक करें। फिर से एक बार हम लोग शुरुआत 9 तारीख से संभवतः करेंगे। जो अभी सारा प्रोग्राम सभी लोगों को दे दिया गया है। 8 तारीख की भी बात थी, लेकिन महाशिवरात्रि को देखते हुए उसको हम लोग उस दिन नहीं करेंगे। सिमडेगा के अल्बर्ट स्टेडियम में 4 मार्च को झारखंड पार्टी के बैनर तले नगाड़ा पिटावन रैली का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मंत्री विनोद सिक्का ने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर के रैली का आयोजन करने की घोषणा की है और कहा कि रैली के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, जिससे वो सही पार्टी का चुनाव कर सकें। वहीं रैली की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री सभास्थल का जायजा लेने पहुंचे। और नगड़ा पिटावन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं, नगड़ा पिट कर। और यहाँ पर हम लोगों को झारखंड पार्टी काफ़ी दिन से यहाँ पर सुसुत पड़ा है। लोगों को ऐसा लगता है कि झारखंड पार्टी है ही नहीं, लेकिन यहाँ नगड़ा पिटावन रैली के माध्यम से कल पता चलेगा यहाँ का जो विरोधी दल के लोग हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये पता चल जाएगा कि धरातल पर, जमीनी पर कौन पार्टी है।
दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप के तीनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कल तीनों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में विदेशी महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई। स्पेन की रहने वाली पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई थी। शुक्रवार रात उसके साथ कुरुम हाट में टेंट में सोने के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। जिले के एसपी ने बताया कि रविवार को रांची की फॉरेंसिक टीम और सीआईडी दुमका ने मौके से कई सबूत भी जमा किए हैं। गंभीर विषय था। इसमें एसआईटी का गठन 2 किया गया है। एक जो अनुसंधान में कैसे केस डायरी लिखें, कैसे एविडेंस को कलेक्ट करें, इसके लिए टीम का गठन किया गया है। साथ ही साथ रांची से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम भी आई। ज्वाइंट रूप से घटनास्थल का हम लोगों ने निरीक्षण किया और उसको वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो रहा है। टेक्निकली सपोर्ट भी हम लोग को मिल रहा है और अच्छी तरीके से डायरी लिखकर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना है। और दूसरा टीम बनाया गया है जो शेष बचे अभियुक्त हैं, उसका लगातार आसूचना का संकलन कर रहे हैं। धनबाद में झरिया थाना के भालगढ़ा तारा बागान में एक युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई है। शमशेर नगर के रहने वाले मोहम्मद अहमद की खून से लथपथ लाश मिली है। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। घर से लाया 3 लड़का सुबह से उसके पीछे है। एक नाम है भोंता, एक नाम है छोटू और बाइक से आना जाना कर रहा है। मेरा बच्चा 10:30 बजे मेरा पास गया, 12 बजे भी गया, खाना खाया खिचड़ी खा करके फिर 1 बजे गया। माँ खाना खा लिए हैं, बोले नहीं बेटा आज खाएगा, बेटा खा ले, हम लाभ के नहीं बनाते, लाल खा ले। 1 गमला भी खिचड़ी रख ले। अभी मेरा बेटा फोन किया कि माँ तारा बागान पास भैया का गला काट दिया अहमद का। माँ मोहम्मद अहमद नाम के व्यक्ति पिता रहमत अली शमशेर नगर का एक लड़का था 22 साल का, उसकी हत्या हुई है। और यह हत्या के कारणों के विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और पुलिस सभी बिंदुओं की जांच करने के बाद जो है इसके तह तक जांच करेगी और जो भी दोषी हैं पकड़े जाएंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? अभी जांच हेतु पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हम लोग लाए हैं और इसके अलावा टेक्निकल टीम भी मेरी काम कर रही है। अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां जनता पेट्रोल पंप में 3 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर 50,000 रंगदारी की मांग की। पेट्रोल पंप मालिक अशोक शर्मा ने बताया कि बाइक सवार बदमाश सुबह पेट्रोल पंप पहुंचकर कर्मियों के साथ उलझने लगे और जब पंप संचालक के भतीजे ने रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला करके उसे घायल कर दिया और दोबारा शाम में जबरदस्ती ऑफिस में घुसकर हर महीने 50,000 रंगदारी देने की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की छानबीन कर रही है। और ये आपको सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बदमाश हैं वो 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और फिर पेट्रोल कर्मियों से मारपीट की जाती है और बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मी इसका विरोध करते हैं तो उसके साथ मारपीट होती है और 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। तो पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट हुई है और इस मारपीट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटे हुए। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की रंगदारी मांग गई और इसी को लेकर के इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। और तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है उसके हाथ में हथियार भी है, जिस हथियार को वो ताने हुए नजर आ रहा है और पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट बंदूक की नोक पर की जाती है। तो पंप के मालिक को जान से मारने की धमकी, 50,000 रुपए रंगदारी की भी मांग और देखिए बाइक पर सवार ये तीनों अपराधी नजर आ रहे हैं, हथियार भी इनके पास और तीनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर हमला बोल दिया।
अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 3 दिनों की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में रखी गई है। इस भव्य समारोह से न सिर्फ जामनगर रोशन है बल्कि देश और दुनिया के ग्लोबल स्टार्स ने इस सेरेमनी में शिरकत की है। राधिका और अनंत को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए दिग्गज पहुंचे हैं, तो वहीं दुनिया ने अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा भी देखा, तो जिसके जरिए उन्होंने सेवा भावना की मिसाल कायम की है। प्री वेडिंग समारोह में जामनगर में पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखा। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी और पत्नी श्लोका मेहता के साथ शामिल हुए। देश और दुनिया से आए सितारों ने जब जामनगर का भव्य स्वरूप देखा तो हर कोई चौंके बिना नहीं रह सका। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. अंबानी परिवार ने इस शहर को न सिर्फ नई राह दिखाई है, बल्कि वनतारा प्रोजेक्ट ने इस शहर की पहचान ही बदल कर रख दी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्या है वनतारा? इस सवाल का जवाब है वनतारा भारत और विदेश दोनों में घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करने का एक दुर्लभतम, अनोखा और बेहद अहम प्रयास है। In Hindi there's a saying चिड़ियाघर, it's not a ये सेवालय है, so we have created it as a सेवालय and it's an area where we only rehabilitate, rescue, preserve, conserve and breed the endangered species. वनतारा भारत में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है जहां जानवरों की पूरी देखभाल की सुविधा है। वनतारा सेंटर जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ इलाके में फैला है। वनतारा शब्द वन और तारा शब्दों का मेल है, मतलब कि जंगल का तारा। I think what you've seen now is only 8 to 10% of my vision. Lovely. My vision is that at Vantara in Jamnagar, we would like to be the world's most advanced wildlife institute. वनतारा प्रोजेक्ट के तहत रिलायंस ग्रुप फाउंडेशन की एक बड़ी पहल शुरू की जा चुकी है। दरअसल भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ का स्थान दिया गया है। इस प्रकृति में निवास करने वाले सभी जीवों को परिवार माना गया है। इसी परिवार की खातिर प्रोजेक्ट वनतारा की शुरुआत की गई है। वनतारा प्रोजेक्ट रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है। करीब 3000 एकड़ में फैला ग्रीन बेल्ट दुनिया भर के जानवरों और वन्य जीवों के संरक्षण का काम बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से करता है। क्या है वनतारा? घायल जानवरों के रेस्क्यू की पहल, घायल, शोषित और लुप्त जानवरों का संरक्षण, इलाज पूरा होने के बाद जानवरों का पुनर्वास, अब तक 200 से ज्यादा हाथियों का संरक्षण, 600 एकड़ क्षेत्र सिर्फ हाथियों के लिए, दुनिया भर के विशेषज्ञ प्रोजेक्ट में शामिल, जानवरों के लिए हाईटेक अस्पताल और रसोई। वनतारा के संकल्प पर रिलायंस फाउंडेशन के डायरेक्टर अनंत अंबानी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनका जुनून है। उन्हें बचपन से ही बेजुबान जानवरों की मदद करना पसंद था। यही मन का काम आज मिशन बन गया है। बेजुबान जानवरों के लिए अनंत अंबानी का ये भागीरथ प्रयास न सिर्फ दुनिया भर में सराहा जा रहा है, बल्कि अनंत अंबानी ने इस संकल्प को ही शक्ति बनाकर सैकड़ों जानवरों को नई जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जामनगर की धरती पर दुनिया भर से सितारे पहुंचे। सिनेमा, खेल, राजनीति और उद्योग जगत के दिग्गजों ने अंबानी परिवार की खुशियों में शिरकत की और इस भव्य कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। तो खुशी का इतना बड़ा मौका था तो अनंत अंबानी ने अपने परिवार, अपने जीवन और अपने लक्ष्यों को लेकर बेहद भावुक अंदाज में बात भी की और बताया कि आखिर कैसे और किसकी प्रेरणा से उन्होंने सेवा भावना का इतना बड़ा मिशन पूरा किया। जामनगर की धरती पर सितारे उतर आए हैं। गुजरात के इस शहर में न सिर्फ राधिका अनंत की जोड़ी जन्मों के बंधन में बंधने की तरफ बढ़ रही है, बल्कि इस भव्य समारोह की साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। अंबानी परिवार के लिए ये मौका कितना खास है, ये फैमिली के हर सदस्य के शब्दों से साफ झलकता दिखा। इस मौके पर प्री वेडिंग सेरेमनी में आए खास मेहमानों का शुक्रिया करने के लिए जब अनंत अंबानी ने माइक संभाला तो दिल खोलकर बातें की। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में अपने माता पिता और परिवार की अहमियत बेहद ही खूबसूरत शब्दों में बयां की, बल्कि अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे वो भी बताया। I would like to thank each and every one of you present here. I know everyone has made it to Jamnagar to make me and Radhika feel special. We are all honored and humbled to have all of you here. I am sorry if we have caused any inconvenience to anyone. Please do forgive us, both the families. So, my mother has gone all out for the last 4 months. She's worked for, I think, 18-19 hours a day, and I'm extremely grateful to Mama and thank you so much. अनंत अंबानी ने अपने जीवन में परिवार और माता पिता की अहमियत को लेकर बात की। उन्होंने बताया कैसे जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा उन्हें परिवार से मिली और कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े और अहम प्रोजेक्ट वंतारा को पूरा कर पाए। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. एक तरफ अनंत अंबानी अपने परिवार और अपने जीवन के बारे में बात कर रहे थे, मंच से अपनी जिंदगी की चुनौतियों से लड़कर यहाँ तक का सफर तय करने के अनुभव को बता रहे थे, और दूसरी तरफ बेटे की बात सुनकर पिता मुकेश अंबानी भावुक नजर आए और अपनी आंखों को गीला होने से नहीं रोक पाए। इसके बाद अपने संदेश में मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्हें अनंत के अंदर पिता धीरूभाई अंबानी की झलक दिखाई देती है। Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly, Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort, Radhika and Anant. Anant and Radhika, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में जब मंच पर अनंत की होने वाली संगनी और अंबानी परिवार की नई सदस्य राधिका मर्चेंट ने माइक संभाला तो अपने और अनंत के रिश्ते से लेकर अंबानी परिवार के साथ अपने बॉन्ड तक हर चीज पर दिल खोलकर बात की। When Anant and I decided to get married, the one place we wanted to celebrate was Jamnagar, really within our hearts. The hard work of our families and the dedication that Neeta auntie has to making all of our dreams a reality
has made this possible. We have been extremely indulged. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में नीता अंबानी ने राधिका मर्चेंट का अंबानी परिवार में स्वागत किया। इस दौरान नीता अंबानी भावुक नजर आई और उन्होंने अनंत अंबानी की भी खूब तारीफ की। Jamnagar is a place where we have our roots, where Anant grew up, and it's now become a home and heaven for our family. And that's why it feels just so right that we are celebrating this new beginning for Anant and Radhika here in Jamnagar. Friends, over the course of this weekend, you will see how Anant is transforming Jamnagar. Jamnagar is where Anant's grandmother, Kokila Mummy, was born. It bears the legacy of his grandfather, Dhirubhai. And in the years to come, I hope Jamnagar will be known all over the world for the path-breaking work that Anant is doing in service of the people, the animals, and our planet. 3 दिनों की प्री वेडिंग सेरेमनी के दौरान दुनिया भर ने जामनगर के नए स्वरूप को देखा। हर किसी ने देखा कि कैसे अंबानी परिवार, खासकर अनंत अंबानी ने वंतारा जैसे दुर्लभ और मुश्किल प्रोजेक्ट को सेवा भाव सर्वोपरि मानते हुए पूरा कर दिखाया और दुनिया के सामने मिसाल पेश की। इस समारोह में अंबानी परिवार का एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण का भाव हर किसी को प्रेरणा देता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।